Hello, my dear student of Standard 8, and today we are going to do chapter number 8, first part. Okay, so basically, I am going to cover the chapter into small parts, and there are certain students who are demanding कि सर आप line to line थोड़ा explain करो, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ. So no problem. So let's begin. See, the name of the chapter is Role of Parliament in a Democratic Country. So in our country there are parliaments and how it is useful in a democratic country, that we are going to see in this chapter. So without any delay, let's get started, and this is your first paragraph. See, the on the top chapter name written that I already told, that role of parliament in a democratic country. So I am reading the first paragraph, and then we are going for the explanation part. Who gives the power to the government to take decision and implement law? That's a nice question. The answer of this question is depend on what type of government is in that particular country. Okay. In democracy, Supreme Court is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. Okay, so यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको ये पावर्स कहाँ से मिलते हैं? वेल, वो डिपेंड करता है कंट्री के पास कैसा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है. ओके, एंड ये सारे पावर उनको सुप्रीम कोर्ट से मिलते हैं एंड ऑल दैट. इमेज ऊपर क्यों नहीं जा रही है? डन. सो they elect their leaders by casting their votes. Okay, so in democracy what happen in every 5 years usually election take place. हम लोग वोट डालते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं. The elected leaders are representative forms of the government. So हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. से फॉर एग्जांपल दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं. दिल्ली में जब इलेक्शन होता है देन देर आर टोटल 70 सीट्स. ओके, सो दिल्ली को 70 अलग अलग इलेक्ट्रल जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे हम लोग अपने मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, एंड जो पार्टी के मिनिस्टर मैक्सिमम नंबर्स में होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. सिंपल. द इलेक्टेड लीडर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. वो लोग क्या करते हैं? अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन, प्रोवाइड रीजन्स फॉर द डिसीजन अंडरटेकन. ओके, सो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसको पब्लिक पूछ सकती है. ओके, जस्ट नाउ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, जस्ट हमारी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, तो पब्लिक के दिमाग में देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आपने ऐसा क्यों किया, वाई यू हैव टेकन सच ए डिसीजन. ओके, अच्छा, गवर्नमेंट ये भी मतलब गवर्नमेंट से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपने रफाल एरोप्लेन परचेज़ किए हैं, तो अभी आपने 5 ही क्यों परचेज़ किए, 15-20 और कर लेते हैं. ओके, तो ये सब क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. बेसिकली जिनको नहीं पता उनको इन्फॉर्म कर दूँ, 2020 में हम 12 परचेस करेंगे, 21 में अगेन नए 12 आएंगे, एंड देन 22 में भी नए 12 आएंगे. सो बाय द ईयर 2022 वी आर गोइंग टू हैव 36 राफाल. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड रीजन्स फॉर देयर रीजन. उनको इवन रीजन्स भी देने पड़ते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द मोनार्की. ओके, सी, किसी भी कंट्री में 2 तरह की गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, आइदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और आइदर मोनार्की. डेमोक्रेटिक में क्या होता है? डेमोक्रेसी जहाँ पे हम लोग इलेक्शन होते हैं, लीडर चूज़ करते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. 5 साल बाद हमको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना चेंज कर देते हैं. बट व्हाट हैपन इन अ मोनार्की, वही पुराने ज़माने वाली राजा महाराजाओं वाली कहानी. ओके, राजा का बेटा ही राजा बनेगा. ओके, एंड राजा अगर बाहुबली जैसा हो तो अच्छी बात है, पब्लिक इन्जॉय करेगी, पब्लिक के लिए बहुत वेलफेयर का स्कोप है. लेकिन अगर राजा भल्लाल देव बन गया तो गई भैंस पानी में. ओके, पब्लिक बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती है, सैड सॉन्ग ही सुनेगी और क्या करेगी. आगे बढ़ते हैं. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर ऑफ टेक डिसीजन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ द किंग एंड क्वीन. मोनार्की में क्या होता है? किंग एंड क्वीन ही सारे डिसीजन लेते हैं. डिपेंड करता है घर में किंग की चलती है या क्वीन की चलती है. किंग डिस्कसेस द मैटर विद हिज ग्रुप ऑफ एडवाइजर, बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन लाइज विद द किंग एंड द क्वीन ओनली. ओके, किंग की मर्जी है कि अगर उसको लगे 2-3 लोगों से मुझे डिस्कशन कर लेना चाहिए टू टेक द डिसीजन, देन ही कैन डू डैट ऑल्सो. अगर उसको डिस्कशन भी नहीं करना, डायरेक्ट डिसीजन लेना है, तो वो भी कर सकता है. बट अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा? किंग या फिर उसकी क्वीन. डिपेंड करता है घर में किसकी चलती है. Once again,
नीचे आ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर और पावर ऑफ रूल इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वन person or a group of people. Every citizen is a member of the decision making process and people themselves are the creator of their destiny. सी फ्रेंड्स, यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा है कि मोनार्की में क्या होता है कि सारा पावर एक किंग के पास होता है, सारे डिसीजन वही लेता है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, पावर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। एब्सोल्यूट पावर हम किसी एक इंसान को नहीं देते हैं, सबको थोड़े थोड़े पावर देते हैं एंड सबको कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना होता है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जितने भी सिटीजन हैं ना, अगर आज नरेंद्र मोदी पीएम है ना, तो उसके लिए इंडिया के सिटीजन ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? उन सब लोगों ने तो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में कोई अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इज अ सीएम, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीपल ऑफ दिल्ली, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट किया है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग खुद अपना डिसीजन लेते हैं एंड डिसीजन मेकिंग में सारी पब्लिक इन्वॉल्व होती है एंड ऑल दैट। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द सेकेंड स्लाइड। ओके, द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही। सो डेमोक्रेसी तो हम हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लोकतंत्र, एंड इन गुजराती लोकशाही उसे कहा जाता है। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए बनाई जाती है? लोगों के लिए बनाई जाती है ना। इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। उसका मेन मकसद क्या होता है? लोगों का वेलफेयर करना। जो पावर में जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनको भी पता है कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, वरना अगले 5 साल बाद पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे, एंड पब्लिक तो वोट भी नहीं देगी, तो फिर पैकअप करो। ओके, सो अल्टीमेटली सारा बेनिफिट पब्लिक को ही मिलता है। डेमोक्रेसी इज रन by the people as the representative elected by the people run the administration. So friends, यहाँ पे things to know में कुछ दिया गया है, forms of government. So there are 2 types of government, monarchy जिसका हमने डिस्कशन कर लिया है, एंड सेकेंड जो आपका राइट साइड में डेट इज डेमोक्रेसी। सी फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, ये इंडिया में वर्क करती है। ओके, जिसके अंदर आती है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल स्टेट। ओके, जबकि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, जो हम लोग यूएसए में देखते हैं, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट होती है एंड फेडरल गवर्नमेंट होती है। ओके, फ़र्क क्या होता है मैं आपको थोड़ा ऊपर से समझा देता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये जो इंडिया में वर्कआउट करती है, इसमें ज़्यादा पावर्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं, पर कंपेरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर इंजॉय करती है। जबकि प्रेसिडेंशियल जो यूएसए में चलता है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसके पास तो पावर होते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट होती है। ओके, तो बस इतना ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अल्टीमेट पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, बट वहाँ पे अल्टीमेट पावर यूजुअली स्टेट गवर्नमेंटों के पास ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। इतना ही बेसिक डिफरेंस है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज आपको समझा रहा हूँ। ओके, एंड हम अपने बिल्कुल लास्ट में आते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर द स्कूल पंचायत। स्कूल में पंचायत होती है, आई डोंट नो, बट सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। ओके, सो क्लास में मॉनिटर कैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं? से फॉर एग्जाम्पल आई अनाउंस, सो मुझे क्लास में मॉनिटर चाहिए, किसको मॉनिटर बनना है? इमेजिन करो कोई भी स्टूडेंट खड़ा नहीं हुआ, तो भाई मैं तो किंग बन गया, मोनार्की सिस्टम है ना। चलो, अब जो मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा, जो मेरा पेट स्टूडेंट होगा, जो स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको डायरेक्टली मॉनिटर बना दूंगा। इन केस अगर कोई भी मॉनिटर के लिए अपना हैंड रेज नहीं करता है, से फॉर एग्जांपल अगर एक ही स्टूडेंट खड़ा होता है, सर आई वांट टू बी द मॉनिटर, देन आई विल मेक हिम मॉनिटर बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन। ओके, बट व्हाट हैपन अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट हैंड रेज करे? तो से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी रेज देयर हैंड्स, तो मैं क्या करूँगा, अब एक इलेक्शन टाइप का कंडक्शन करवाऊँगा। ओके, वो कैसे होगा? ओके, स्टूडेंट दोज हु आर इन फेवर ऑफ ए रेज योर हैंड, एंड इमेजिन करो क्लास का स्ट्रेंथ 40 है
एंड 25 स्टूडेंट ने हैंड रेस कर दिया। सो मेजोरिटी किसके पास है? ए के पास। सो उसको मैंने मॉनिटर डिक्लेयर कर दिया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्शन कैसे वर्कआउट करते हैं। एट टाइम्स इट हैपन दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली, है ना। पहला इमेजिन करो मैंने अपने तरफ से सिलेक्ट किया, एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो टीचर है वो डायरेक्टली बोले कि नो इलेक्शन, ये मेरा फेवरेट, ऐसा तो कभी टीचर बोलेगा नहीं, बट ये क्लास का मॉनिटर, है ना। टीचर भी ऐसा कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट अदर हु वांटेड टू बी मॉनिटर फील डिसकंटेंटेड एंड टू एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। इवन अगर टीचर डायरेक्टली अगर मॉनिटर को चूज़ कर लेगा तो देर आर सर्टेन स्टूडेंट, उनको बुरा फील होगा, एंड होता भी है ना। इमेजिन करो जो लोग सोच रहे थे कि आज पार्टी हमको टिकट देगी और जब उनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या क्या ड्रामे चलते हैं पॉलिटिक्स से, अब जब समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। टुमारो वी आर गोइंग टू सी हाउ द पार्लियामेंट फॉर्म्ड, बट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्टिविटी दी गई है। वाओ, चलो देखते हैं क्या है। वुड यू प्रीफर डायरेक्ट सिलेक्शन? जस्टिफाई। सी अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल देर आर सर्टेन स्टूडेंट जो एग्री करते हैं हाँ करना चाहिए, एंड देर आर सर्टेन स्टूडेंट दोज हु आर थिंकिंग डेट नहीं करना चाहिए। वेल वो भी सही है। अगेन मोनार्की सिस्टम बुरा नहीं है ना। अगर किंग बाहुबली हो मगर भलाल देव हो तो फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 5 साल में पब्लिक को आइडिया आ जाता है कि भाई ये इंसान ने हमारे लिए काम किया है तो हम इसको दोबारा चूज़ करते हैं। ओके 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं तो उनको 2019 में वापस क्यों इलेक्ट किया गया? बिकॉज इज टेकन सम गुड डिसीजंस, है ना। पाकिस्तान हम पे अटैक करके चला गया तो नरेंद्र मोदी चुपचाप नहीं बैठे, बालाकोट में जाके एरोप्लेन भेजे और बैंड बजा के आ गए। पब्लिक को बहुत अच्छा लगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए। सो पब्लिक बहुत खुश हुई एंड उनके काम से उनको अच्छा लगे एंड 2019 में इलेक्शन हो गए। ओके अब 24 में फिर से इलेक्शन होंगे। लेट्स सी, आई एम एक्सपेक्टिंग POK अब आ जाए, है ना। और आई थिंक अगर बीजेपी थोड़ी स्मार्ट है तो दे कैन डू डैट, बट एग्जैक्टली बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2024, है ना। तब तक तो हमारे पास राफाल कितने हो जाएंगे? आई थिंक 50+ तो हो ही जाएंगे। 2022 तक तो 18 हो ही रहे हैं, नॉट 18, 36 हो रहे हैं। ओके तो उस टाइम पे तो हम लोग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और पाकिस्तान थोड़ा और वीक हो जाएगा। क्यों? ऐसे ही उनकी इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। मैं भी बहुत सारा डिस्कशन कर लेता हूँ थोड़ी सी टॉपिक को लेके। एक्टिविटी ऑर्गेनाइज द इलेक्शन इन द स्कूल पंचायत एंड मेक वेरियस डिपार्टमेंट टू असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मुझे माफ़ करो, अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं हो सकता। एनी हाउ करना चाहिए। हु वन द स्कूल पंचायत इलेक्शन, मेक अ लिस्ट। ओके आपको कैंडिडेट की लिस्ट बनानी है। सी आपको इसमें क्या करना होता है मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। एज ए क्लास टीचर मैं पहले नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाऊंगा, ठीक है। टुडे इज़ द डेट 30 जुलाई। ओके तो मैं कहूँगा कि 5th डेट को एग्ज़ाम इलेक्शन होने वाले हैं फॉर द मॉनिटरशिप। ओके तो उसकी मैं बोलूँगा कि आप 2 डेट से पहले आप अपना नाम फाइल अप कर दो। 3 डेट इज़ द लास्ट डेट। 4 डेट को आप स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करोगे कि आप मुझे क्यों चूज़ करो। ओके रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द 6th डेट। तो मैं सारा मतलब अरेंजमेंट करता हूँ। ओके एंड यही सब इस एक्टिविटी का मेन पर्पज़ है। ओके सो अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। लाइक इट इज़ डन इन द स्कूल पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू। तो क्लास में मॉनिटर चूज़ किए जाते हैं, इट्स ओके, बट हमारे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी MLA और MPs भी चुने जाते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी सीट बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सिलेक्ट द मेंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके सो दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में टोटल 70 सीट्स हैं एंड वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा विन करते हैं एंड उनका लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके सेम थिंग हैपन हुई थी 2019 में जब बीजेपी के जो मेंबर्स थे वो 300+ जीतते हैं आउट ऑफ 545। 300 मोर देन अगर 300+ अगर वो लोग इलेक्ट होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनका लीडर ही बनेगा, जो सिंपल है। और वो फिर अपने मिनिस्टर्स बनाते हैं। ओके ये हो गया आर्मी के मिनिस्टर, ये हो गए एजुकेशन के मिनिस्टर, ये हो गए एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, होता है ना।
फिर ये हो गए फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर्स। तो ये जितने भी उनके लीडर्स होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। एंड ये प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। ओके, चलो इसको मैं एक और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आज मेरा ज़्यादा पढ़ाने का मन कर रहा है। इसे इमेजिन करो, घर में एक मैरिज सेरेमनी होने वाली है। ओके, आपके कोई बड़े भैया हैं, उनकी शादी होने वाली है। ओके, सो प्रोग्राम्स होंगे, घर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। तो भाई घर के बड़े बेटे को काम दिया गया है कि आप सब है ना, जितने भी मेहमान आ रहे हैं, जितने मेहमान जा रहे हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। ओके, अच्छा, फिर उनकी वाइफ है, उनको दूसरा वर्क सौंप दिया जाता है कि मेहमानों का खाने का, है ना, किसको कब कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसको पकड़ा दिया। चलो, घर में दूसरा बेटा है, उसको दूसरा काम पकड़ा दिया कि फाइनेंस से रिलेटेड इशू सारे तू देखेगा। उसकी वाइफ को ये पकड़ा दिया गया कि आप कपड़े वॉशिंग, घर का क्लीनिंग वर्क आप सब देखोगे। ओके, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम को बांट देते हैं। सेम वे हमारी गवर्नमेंट में क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमोंग द डिफरेंट मिनिस्टर्स। ओके, अब ये पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। होप सो यू विल लाइक दिस सेशन। आपको थोड़ा मज़ा भी आया होगा। वेल, मुझे तो बहुत आया, बट आपको भी ज़रूर आया ही होगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड वेयर मास्क प्लीज़।